दोस्तों, अचानक से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन की तारीख भी हम आपको दिखाएंगे। कोई 3-4 महीने पुरानी नहीं, उसी वक्त की है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर भीड़ जमा हो रही थी। सोनम वांगचुक साहब आ चुके थे और उन्होंने 20 तारीख को जंतर मंतर पर छात्रों के लिए एक प्रदर्शन का ऐलान किया था। उसके फौरन बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। वो बात अलग है कि अब इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाजत मिल गई है दिल्ली कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, भी जो हिरासत में लिए हुए लोग हैं उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। वो बात अलग है, अब दिल्ली पुलिस भी उस पर सफाई दे रही हो। क्या सफाई है वो भी बता दूंगा, लेकिन इसको लेकर सवाल है कि पहले अलग अलग तरह के हथकंडे चले गए, अब ये नया तरीका आजमाया जा रहा है। ये डर उन बच्चों के माँ बाप तक पहुंचाया जा रहा है कि आपका बच्चा यहां है, देख लीजिए। अगर एनएसए के तहत कार्रवाई होती है तो बहुत बहुत ज्यादा और बेतहाशा ताकत पुलिस को मिलती है, जिसका वो कैसे भी इस्तेमाल कर सकती है। जी हां, दिखाऊंगा आपको। अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी छात्रों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया और जो उन्होंने किया उसे कम से कम सरकार सुनेगी, मुझे तो नहीं लगता। क्यों, बताऊंगा। बिहार में भी कुछ इसी तरह के हालात कोई पटना में हुआ। पटना के बाद अलग अलग जगह बिहार में देखने को मिल रहा है कि छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। बिहार में तो बीजेपी के कैमरे को ही कूट दिया था, वो भी था। और कैसे हर धर्म का व्यक्ति, यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात इस समय गोदी मीडिया के पास है कि वो समझ नहीं पा रहे कि इसे हिंदू मुसलमान कर देते बड़ी आसानी से सब कुछ रास्ता निकल आता, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे। वो जिसका को उन्मादी उत्पाती घोषित करने की कोशिश करते हैं वो हिंदू निकल आता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ नजर आ रहे हैं और क्या क्या दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर पहले ये निकली है, ये देखिए। दिल्ली का गजट जारी हुआ। होम पुलिस सेकेंड डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन दिल्ली द 15 जुलाई 2026। ये नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2026 का है, जिसके तहत 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक पुलिस कमिश्नर को एनएसए की पावर दी गई है। अब ये संयोग मानिए प्रयोग की पहले से ऐलान हुआ कि 20 तारीख को होगा और इनकी अपनी एजेंसीज होती हैं जिनको एक क्लियर रहता है कि हाँ भीड़ जुट सकती है। तो 19 तारीख से ही क्यों है, 19 तारीख की रात से भीड़ जुटना शुरू हुई थी, उसके बाद से ही क्यों? और इसे बड़ा नॉर्मल एक्सरसाइज बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो ये चल रहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ताकत दी गई है एनएसए वाली, जिसके तहत आप 1 साल तक बिना किसी वारंट के आप रख सकते हैं। और फिर क्या क्या करती है पुलिस, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब ये क्यों है उसको मैं पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए। तो ये 20 तारीख से ठीक पहले 19 जुलाई को क्यों, 19 जुलाई से ही क्यों? ये पता था इनको ये होगा। इन्होंने पहले साम दाम दंड भेद चले, लेकिन जब इनके सारे हथकंडे फेल हुए तो अब ये तरीका, इस तरीके का मतलब आप समझिए। आपके परिवार वालों को पता हो कि आप जंतर मंतर पर हैं, पुलिस एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे रासुका भी कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके तहत असीमित पावर मिल जाती है पुलिस को। इससे आपके, उनके बच्चों का, यानी आप लोगों का भविष्य भी खराब हो सकता है। तो आपका परिवार का प्रेशर आएगा कि आप जंतर मंतर को छोड़कर वापस आ जाओ, हम ये सब नहीं झेल पाएंगे बेटा। ये प्रेशर परिवार की तरफ से बने, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका, एक हथकंडा आजमाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल भीड़, ये आने की खबर आने के बाद भी नहीं। अब दिल्ली पुलिस को डर लगा, क्योंकि बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब जो स्थिति निकलकर सामने आई, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई और जैसे ही हुई तुरंत उन्होंने कहा इसका जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो पहले ही हमने कर दिया था। हाँ किया 15 तारीख को, लेकिन आंदोलन के बीचों बीच जब 20 जुलाई को ऐलान हो चुका था 20 जुलाई को प्रदर्शन होगा। अब आइए दूसरी खबर, जरा ये देखिए। Social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith. तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में संविधान का प्रीएम्बलम पढ़ा है, जिसे कम से कम सरकार पढ़ लेती तो शायद ये ना होता। खैर आगे देखिए।
तो यहाँ ये हो रहा है कि बिहार के दरभंगा में छात्रों का बवाल है, पुलिस के बैरिकेड तोड़े, पथराव में एसपी और कई सिपाही घायल हुए हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की गोली छोड़े। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। देश याद रखेगा लंबे समय तक इस चीज को, और आगे भी याद रखे तो ठीक है। ये देखिए क्या हो रहा है, पुलिस वाले आ रहे हैं, पीछे देखिए ईसाई धर्म से चर्च जो है, चर्च के फादर जो है वो भी हैं। एक खूबसूरत तस्वीर निकल कर सामने आई। अब पुलिस वाले पानी भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेना चाहिए, ये इम्यूनिटी है भैया उनका भी। देखिए अब क्या है ना, हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है, सब एक साथ खड़े होने चाहिए, सबके लिए व्यवस्था की। चर्च फादर कम आउट इन लार्ज नंबर टू जंतर मंतर टू स्टैंड इन सॉलिडेटरी विद स्टूडेंट्स। इनके साथ खड़े नजर आए। ये खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन एक तस्वीर यहाँ से भी निकली, जरा ये देखिए, भीड़ लोगों की, मौजूदा भीड़ ये देख रहे हैं। और ये सारे के सारे कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये दिल्ली जाने के लिए बैठे हैं, कि ऐसा नहीं कि यात्री हैं। बिहारी चलें अब दिल्ली, हमारे मुजफ्फरपुर से ये लिखती हैं करिश्मा जी, लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। अब कहाँ तक रोक पाएगा कोई, ऐसे थोड़ी ना रोक पाओगे। अब ये देखिए, और देखिए बहुत सारी तस्वीरें, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं। हुआ ये है कि इसमें बताता हूँ हुआ क्या। पटना लाठीचार्ज का सबसे वायरल पल है, सादी वर्दी वाले पुलिसकर्मी को भी लाठी पड़ गई। अरे वो चिल्ला रहे मैं हूँ, सामने जवाब, अरे यार मैंने कहा ना इसीलिए वर्दी पहन लेते। खैर वो वर्दी वाले पुलिस वाले थे नहीं, पुलिस वाले होते तो मुझे लगता नहीं, वो मैं पुलिस वाले मान ही नहीं सकता उन्हें, वो पुलिस वाले कतई नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब आप वर्दी में होते हैं तो आप भीड़ में अलग नजर आते हैं, और भीड़ जब इतने गुस्से में होती है तो इस बात का डर ज़्यादा सताता है कि वर्दी में दिखना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए वो ज़रूरी था, लेकिन वो बुलाए गए थे, ऐसा महसूस तो होता हुआ नज़र आता भी है। अभी तक उसमें सफाई कोई नहीं आई है। ये देखिए, ये भी पहचान में आ गए। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन भाई साहब, आपको भी भगवा कुर्ता पहनकर मौके पर नहीं जाना था। भगवा पहनने का मतलब झूठा, तब भी अराजक हो गया है। अब ये लड़के कपड़े से पहचान कर रहे हैं। एक सोचिए, एक वक्त था जब बीजेपी वाले कपड़ों से पहचान करते थे, अब इनकी बारी आ गई है उल्टा लौट के। ये देखिए, यहाँ एक वीडियो निकली है। फिलहाल 12 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद की ये तस्वीर है। दिल्ली में चारों तरफ तहमा मचा हुआ है। ये ऐसा ऐतिहासिक जन आंदोलन जिंदगी में कभी नहीं देखा। वाकई 12 रेलवे मेट्रो स्टेशंस बंद है। हर तरफ ये है कि लोग कैसे भी जंतर मंतर ना पहुंच जाएं, उसकी पूरी ताकीद की जा रही है। यहां भी देखिए कौन, पटना में छात्रों की भीड़ ने पुलिस जीप को कब्जे में लेकर प्रशासन पर हमला बोला। पथराव का वीडियो भी सामने आया है। ये भी देखिए, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, इस पर भी बात कर ली जाए। तो नागपुर पुलिस का ये कारनामा है। कारनामा शब्द क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो एक्शन है आप देख ही रहे। खैर करिए, सबको सब तरह का अधिकार है, आपके पास ये ताकत है, आप ही करिए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। भाई इतनी तैयारी से कैसे भाई एक बार पिट चुका हूँ ना, इसलिए तैयार से आया। पिट गए थे? पिट गया था। किसने पीटा था? 20 तारीख को पिट गया था मैं। पहले उद्घाटन हो गया था मेरा। दिल्ली पुलिस ने मारा था? और कौन मारेगा यार। देखो भाई को पीट दिया था, अभी पूरी तैयारी से आया। हाँ भाई, लट पड़ी। तो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। कह रहे हैं कि 20 तारीख को उद्घाटन मेरा हो गया था, दिल्ली पुलिस ने मारा था, इसलिए तैयारी के साथ आए। यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं पुलिस हमारे सामने
गया ये देखिए। तो ये कोई नया भी नहीं है, पुलिस इस तरह से कई बार करती है अलग अलग जगह, लेकिन चूंकि वो पुलिस वाले हैं तो फर्क नहीं पड़ता किसी को। वरना देखिए बिहार पटना से भी ये खबर निकल कर आई, ये भी जरा जाते जाते सुनिए क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आप लोगों पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, मुझे पूरा भरोसा है कि आंसू आपकी आंख से ही नहीं बल्कि आपकी वीडियो देख करके पूरे हिंदुस्तान की आंखों से आ रहे थे। तो कुछ अंदाज वही श्याम रंगीला का, वही हनफर मौला। बस ये है सवाल कि अब ये आंदोलन वाकई सिरदर्द बन गया। बड़ा आसान लगा ना, मैंने कहा ना 14 से 24 तक आपने प्रचंड बहुमत की सरकार चलाकर ये सोचा कि आपने खांस दिया तो सर्दी आ गई है ना, कपकपा गई तो सर्दी आ गई है, माथे से पसीना आया तो फरमान जारी हो गया कि भैया गर्मी आ गई है ना। ऐसा नहीं होता है, ये लोकतांत्रिक देश है। आपकी बोली हर बात फरमान नहीं हो सकती। कुछ है जिनके लिए फरमान होगी, इस देश के लिए नहीं। नमस्कार।